ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। एक आज देह के ऊपर ही एक कबीर वाणी भी श्रवण करें। देखिए यहाँ पर एक संत कबीरदास जी इस देह के बारे में क्या एक सटीक बयान दे रहे हैं, जो कि सुनने लायक वाणी। इस पर आज विचार एक वाणी पर। नर नारायण रूप है, नर नारायण रूप है, तू मत जाने दे। नर नारायण रूप है, तू मत जाने दे। जो समझे तो समझ ले, जो समझे तो समझ ले, खलक पलक में खे। कबीरा खलक पलक में खे। बहुत ही सुंदर कबीर वाणी। आज इस देह की ममता को कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा धोखा है, ये इस वाणी से समझें कि अपना देह क्या रूप है। क्या एक संत कबीरदास जी इस देह के बारे में इस एक ही वाणी में सारा कुछ कह डाला। ये सुनने लायक वाणी। इस पर विचार करें। नर नारायण रूप है, तू मत जाने देह। जो समझे तो समझ ले, खलक पलक में खे। हे नर, तू साक्षात प्रभु का रूप है। देखिए, नर नारायण रूप है, बिल्कुल क्लियर साफ साफ लिख दिया एक संत ने अपनी वाणी में। हे नर, तू साक्षात प्रभु का रूप है, तू अपने को केवल देह मत समझ, तू मत जाने देह। क्योंकि देह किसी की रहनी नहीं है, और देह की ममता से नित आपको ही एक खौफ, एक जलन, एक डर आपको हर समय बना रहता है। लेकिन ये इसका एक निश्चित टाइम है, वो पहले से ही प्रभु के हाथ में होता है। ये देह आपकी कब जाने वाली है। इसको विचार करने के लिए, इसको जानने के लिए आपको उस नारायण को जानने की जरूरत है, जो इस आत्मा रूप में, आत्म तत्व में, इस देह में विराजमान है। कहते हैं आत्मा परमात्मा है। तो यहाँ पर बताने का जो मतलब है एक संत कबीरदास जी का, इसको मत समझ, सब में निवास करने वाली आत्मा तू है। जो सब देह में निवास कर रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामायण में भी लिख दिया, ये जीव अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। इस शरीर को खेने वाला है, लेकिन जब ये इस आत्म तत्व इस शरीर से निकल जाता है तो ये देह मिट्टी हो जाती है। ये आगे बता रहे हैं, यदि इसे जानना है तो सतगुरु की शरण में जाकर इसको समझ ले। इसका ज्ञान मिलता है उस सतगुरु से, इसलिए इसको जानने के लिए आपको एक सतगुरु की शरण लेना अनिवार्य है। जो कि आजकल संसार में बहुत ही कम मात्रा में आपको इस गुरु प्रेमी मिलेंगे। बाकी ज़्यादातर सब देह के प्रेमी हैं, और ऐसे ही गुरु आपको संसारी मिल गए हैं, जिनसे ये नित जीव इनसे प्रेम करके भटक रहा है। वो गुरु
जो आपके आत्म तत्व के रूप में अंदर विराजमान है, आपको भजन करने की, आपको सिमरन करने की जरूरत है उस आत्म तत्व से, उस प्रभु से। तो आगे बता रहे हैं, देह रूपी संसार तो पल भर में मिट्टी में मिल जाए और तुम तो अविनाशी हो, तेरा नाश नहीं होगा। देखिए यहाँ क्लियर कह दिया कि मृत्यु के बाद भी तेरे नाश नहीं होगा। जितनी तूने मेहनत यहाँ करी है, यही प्रभु आगे दूसरे शरीर में इससे आगे दे देते हैं। जैसे तुम कर्म करोगे उसी प्रकार के आगे करने के लिए जितनी तुमने मेहनत कर ली, जितनी तुमने कमाई कर ली, उस प्रभु की याद की, जहाँ आपने छोड़ा है उसकी आगे की याद आपको फिर अगली देह में मिलेगी। बस यही एक प्रभु का खेल है, इसको जानने की ज़रूरत है। हम नित्य प्रति इस देह की ममता को लेके और परेशान होते हैं, एक भय में जीते हैं। तो उस प्रभु को याद करें, उस आत्म तत्व को याद करें, उस देह की ममता को त्यागें, तो वो प्रभु हमारे दूर नहीं है, वो प्रभु हमारे निकट है, इस देह में विराजमान है। बार बार करूँ वंदना, सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। देखिए बार बार जब आप एक वंदना करेंगे एक प्रभु की, तो निश्चित ही वो बार बार जो गर्भ में आना पड़ता है उससे छुटकारा मिल सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग इस देह की ममता को त्यागें और एक आत्म तत्व, एक जो ना जाने वाली वस्तु है, उससे प्रेम करें, उसे जानें, तो निश्चित ही जीवन सफल होने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।